जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो आज हो रहा है वो अचानक नहीं है? क्या कभी अपने मन में ये सवाल आया है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर हाँ, तो आज के इस सफ़र में हम और आप मिलकर पर्दा उठाएंगे उस ब्रह्मांडीय नियम से जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। जीवन कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक व्यवस्थित गणित है। आज का दर्द या आज की खुशी कल बोए हुए बीज का फल है। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होए। प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है। आप सेब का बीज बोएंगे तो सेब ही मिलेंगे। कर्म भी ऐसा ही है। अगर आपके जीवन में कड़वाहट है तो कहीं ना कहीं अतीत में अनजाने या जाने अनजाने हमने कड़वे बीज बोए होंगे। ऊर्जा का परीक्षण। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही बनती है, वह रूप बदलती है। यही बात कर्म पर लागू होती है। आपके द्वारा किए गया हर एक विचार, बोला गया हर एक शब्द और किसी कर्म किया गया हर एक कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है और लौटकर आपके पास वापस आता है। एक राजा और एक साधु की छोटी सी कहानी। राजा ने अपने अहंकार में एक साधारण व्यक्ति का अपमान किया था और वर्षों बाद वही अपमान उसे एक अलग रूप में मिला। जिम्मेदारी लेना ही मुक्ति की शुरुआत है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी आज की स्थिति के लिए कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने चुनाव जिम्मेदार है, तब हम पीड़ित की मानसिकता से बाहर निकलकर एक योद्धा बन जाते हैं। कर्मों के प्रकार। सचित कर्म जो जन्म जन्म के हमारे खाते में जमा है। प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में भुगतने के लिए तय हो चुके हैं, जिसे बोया हुआ फसल जो पक चुका है। क्रियामान कर्म जो हम इस वर्तमान क्षण में कर रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हमारे भविष्य को तय करेगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। सचेत रहना। अपने विचारों और भावनाओं पर पहरा रखे। एक नकारात्मक विचार भी एक बीज है। क्षमा और करुणा। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप अपने कर्मों के बंधन को काटने लगते हैं। निस्वार्थ कर्म। फल की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करना। जब आप फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो कर्म का बंधन स्वतः कमजोर हो जाता है। याद रखिए, आज जो आप काट रहे हैं वो काल का बोया हुआ बीज था, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी ये है कि आज आप जो बीज बो रहे हैं कल आपका भविष्य वही तय करेगा। इसलिए आज ही अपने विचार को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को पवित्र कीजिए। आने वाला कल आपका अपना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।